ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं, तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि while you are supporting terrorism we cannot talk। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था, इजलास का बॉयकॉट कर देना चाहिए था। बड़े अरसे के बाद, हना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद। इसने आपको दावत दिया है, एक आदमी आपको दावत देता है, कहता है आओ बात करना है, चले आपका उसके साथ इतना अच्छा राब्ता नहीं है, राब्ता अच्छा नहीं है, मगर वो आपको दावत दे रहा है और आप जा रहे हैं। मगर आप जाने के पहले वो कहता है कि मैं तो इस आदमी को तो मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दहशत गर्दों को हिमायत करते हैं, इनसे तो मैं तो बात भी नहीं करूँगा। उसके बाद सुन के फिर भी आप जा रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि इंडिया पाकिस्तान के जो नाराजगियां हैं हम शंघाई में नहीं लाएंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में हम एसोसिएट ये नहीं करेंगे। वही कर रहे हैं आप। और आप चीन है आपका दोस्त, रूस है आपका दोस्त, आप जाके कहते हैं आपने इनसे तो वादा करवाया था, आप तो हम दोनों से एक एश्योरेंस लिया था कि आप बायलैटरल इश्यूज हमें नहीं लाएंगे। और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था, लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल, उसमें कि ये जो आप इस वक्त वहां पर जा रहे हैं, इंडियन मीडिया बुनियादी तौर पर इसको अपनी जीत समझ रहा है। आपने ताहिर अशरफ साहब से आप खड़े होकर बयान तो दिला दिया कि हमारी कश्मीर की पॉलिसी ये है, वो है, फला है, लेकिन आपका वहां पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखना बुनियादी और उस हालात में खत्म करना कि जब इंडिया कह रहा है वज़ीर ख़ारिजा कि मैं नहीं मिलूंगा आपसे, आपका जाना बनता ही नहीं था। ठीक है, आपने बहुत गलत किया। आपको इसका अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीर की गैर मुतनाज़ा हैसियत का तस्लीम कर लिया है। दूसरी जानब कश्मीर के हर घर में हुकूमत पाकिस्तान को कोसा जा रहा है। मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा SCO का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। S से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और C से कनेक्टिविटी, U से यूनिटी, R से रिस्पेक्टेड सॉवरेनिटी एंड E से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल SCO का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा, हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि SCO के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ SCO के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पर कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद SCO के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री which is basically has a political instability, hybrid systems, hybrid courts। यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी। और आप डेलीगेशन लेके गए हैं, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमारे दूसरे जो मुगल वजीर आजम हैं वो बरतानिया जा चुके हैं। एक और वो किंग है, वो भी किंग की जाके वो चले गए। हालांकि कई ममालिक से लोग नहीं आ रहे, और वहां पे रिपब्लिकन जो लोग हैं, पार्टी है वहां की, यूनाइटेड किंगडम की, वो एहतजाज कर रहे हैं कि ही इज नॉट आवर किंग। और डिफाइन किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि व्हाट इज ब्रिटिश मॉनार्की। ब्रोकन फैमिली सिस्टम, उनका अपना आपस के अंदर के झगड़े, बल्कि उनके दो शहजादे थप्पड़ों से भी पिछले दिनों में लड़ चुके हैं, और जो नए किंग बन रहे हैं वो अडल्ट्री एडमिट कर चुके हैं कि he was involved in adultery।
तो इस वक्त उनकी 70% पॉपुलेशन से कम होकर 58% आ चुकी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में कि जब आप जहां इसी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने इन्हीं के अल्फाज हैं कि मैं जहां कॉल करता हूं अब लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, जो शख्सियात हैं दूसरे मुल्कों की। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वाज इट इंपॉर्टेंट टू गो देयर? कई दोस्त यहाँ पे जब डिस्कस किया जाता है वॉशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं कि शायद ही वेंट देयर टू मीट हिज ब्रदर। ब्रदर से उदास हो गए आप उनसे जूम पे बात कर लें। अगर आपको सिक्योर लाइनें नहीं मिलती तो कोई कबूतर रख लें, आप उसामा बिन लादेन की तरह उससे मैसेजेस कर लिया करें। किसी अपने दोस्त को यार टिकट ले दो इकॉनमी का, किसी नौकर को, किसी ड्राइवर को इकॉनमी का टिकट ले दो, कोई भाईजान की कान में ये बातें कराना जाके। लेकिन इस ऐसा कंट्री जहां पे आप इन्फ्लेशन में श्रीलंका जो कि बैंकरप्सी कर चुका है, जो अफगानिस्तान से भी ऊपर, बांग्लादेश से भी ऊपर इन्फ्लेशन रेट है आपका। रॉयटर्स ने डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने जब साउथ एशिया का बताया तो उन्होंने आपको उन्होंने तरक्की पर गामजन देखा है। 40.2% आपकी इन्फ्लेशन रेट है। और दूसरा जो भी आपने बात की है, पारा चनार के अंदर जो 6-7 को मारा गया, अफसोस के साथ कि उसके पीछे मजहबी उसमें दहशत गर्दी नजर आती है, गोइयां है, रूमर्स हैं कि मे बी देशिया। लेकिन देखें ये हादसा होंगे क्योंकि वजह है कि आपने जो देग चढ़ा रखी है खाने के लिए, उसका जो 50% इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्लामिक टच बेस है सारे। हिलारी साहब, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो का भारत का जाना अच्छा फैसला या बुरा? क्योंकि खासी अरसे से भारत का कोई बड़ा हुकूमती ओहदेदार किसी बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आया। कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं, व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मूडी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये साहब, अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है? क्या हम रूस के करीब जा रहे हैं? कुछ निकल पाएगा इस मुलाकात से? लास्ट मिनट है। देखिए, वो मैंने IMF की रिपोर्ट पढ़ दी है ना, उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और वो जो उन्होंने कहा ना रब्बानी खर की जो टेप, वो टेप जानबूझ के निकाली गई है ताकि अमेरिका को थ्रेट किया जाए कि हम उधर चले जाएंगे, हमारी कुछ मदद करो। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे 1949 में इस्फहानी जो था ना अपना एम्बेसडर, उसने खत लिखा था लियाकत अली खान को कि आपने जो रूस का दौरा कबूल किया है ना, ये बड़ा अच्छा किया है। अब अमरीकी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये फिर भी अमरीका की गोद में बैठना चाहते हैं। और इस वजह से ये वहाँ मुलाकात करेंगे। वहाँ क्या मुलाकात से होगा? वज़ीर ख़ारिजा लेवल पे क्या होगा? आप पे खास तौर पे रशिया के साथ बात करें, नेगोशिएट करें किसी और मामले के अंदर। ये एक जिसे कहता है मेरे और आपके दिखाने के लिए, इंटरनेशनल सूरत हाल को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें हैं, ये मिमिक्री है, इससे कुछ नहीं हो सकता।